हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस, जिसमें हम मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं। और उस एनालिसिस के लिए कुछ मैथमेटिकल सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए पहले हम मैथमेटिकल सिंबल कुछ पढ़ेंगे और इसके पहले हमने कुछ बेसिक मैथमेटिकल सिंबल पढ़े थे। तो ये अपना मैथमेटिकल सिंबल का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारा जो मैथमेटिकल सिंबल होगा इस टाइप का सिंबल आपने देखा होगा। आपने पहले दो पैरेलल लाइन देखा होगा। दो पैरेलल लाइन का यूज हम करते हैं इक्वल के लिए, ठीक। अब एक और पैरेलल लाइन उसके साथ लगा दिया जाए तो उसका नाम क्या होगा। हम सिंबल नेम की बात कर लेते हैं। सिंबल नेम, दो लाइन पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं इक्वल टू। लेकिन एक और लाइन यदि बढ़ा दिया जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका यूज जो है इक्विवेलेंस, इसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें, मीनिंग की बात करें तो हम इसको लिख कर बोलते हैं आइडेंटिकल विथ या आइडेंटिकल टू। आइडेंटिकल विथ या टू। जैसे हमने दो फैक्टर ले लिया, ए इज आइडेंटिकल विथ बी, ऐसे लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इज आइडेंटिकल विथ बी, ठीक है। अब हम इसकी यूज की बात करते हैं। यदि हम यूज की बात करें कि इसका यूज कहाँ पे है, तो हो जाएगा टू फैक्टर। यदि टू फैक्टर दिया हो तो उसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद नंबर थ्योरी में इसका यूज करते हैं। कहाँ पे? नंबर थ्योरी में करते हैं। और मॉडुलर अर्थमेटिक में भी इसका यूज करते हैं। मॉडुलर अर्थमेटिक में भी इसका यूज करते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइन हो और एक लाइन जो है स्लैश, जिसको हम स्लैश बोलते हैं या पर बोलते हैं या बाई का भी सिंबल उसको देते हैं, या हम ऐसा बोले कि दो पैरेलल लाइन को एक स्लैश से कट कर दिया जाए तो हम वहां पे बोलते थे उसको इज नॉट इक्वल टू। लेकिन इस तीन पैरेलल लाइन को एक स्लैश या एक वर्टिकल लाइन से कट कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो इसका मीनिंग था आइडेंटिकल विथ या टू, ओके। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इज नॉट आइडेंटिकल विथ या टू। इज नॉट आइडेंटिकल विथ या टू। अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अगले सिंबल की तरफ। ये सिंबल भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। अब इस सिंबल का सिंबल नेम क्या होगा। यदि हम सिंबल नेम की बात करें तो इसको बोलेंगे सिमिलर टू। सिमिलर टू। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। क्या मीनिंग की बात करते हैं। जब हम मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है सेम शेप। जैसे कोई दो शेप है,
दो शेप है और दोनों शेप जो है देखने में सेम लग रहा है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। बट यदि देखा जाए तो वो जो है एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। सेम शेप होगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम। सेम शेप होगा लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, तो अब इसका सिंबल नेम क्या होगा? इसका सिंबल नेम जो हो जाएगा एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू। अब हम इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज जो है आप लिख सकते हैं, कैलकुलस में होता है, नंबर थ्योरी एंड एनालिसिस टू सिग्निफाई दैट टू फंक्शन becomes arbitrary close to each other as the move toward a certain point। ठीक है, ये इसका यूज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब एक और इसके पैरेलल लाइन को ले लेते हैं। इसके आगे एक और नीचे पैरेलल लाइन ले लेते हैं। अब इसका सिंबल नेम क्या होगा? इसका एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू। अब एक और पैरेलल लाइन ले लेते हैं, तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म या कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ते हैं। इसका सिंबल नेम हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू या आइसोमॉर्फिज्म। रिलेशन। ठीक, अब यदि हम मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये इस सेंस में यूज किया जाता है एग्जैक्टली द सेम। लेकिन सेम क्या? शेप के अपीयरेंस में लिखा जाता है। शेप के, जब दो शेप एग्जैक्टली सेम होंगे तो उसको इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है, और यदि पढ़ना हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल देख लीजिए, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर। पी क्यू आर, यहाँ पे ए सी और पी आर ये बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो इस शेप को बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एग्जैक्टली सेम है। किसमें? शेप के अपीयरेंस में। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट टू के सिंबल से डिनोट करेंगे, या ऐसे लिखना हो तो हम लिखेंगे इसको ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एग्जैक्टली
द सेम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए आपने क्या पढ़ा था, सिमिलर टू, और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग पढ़ लिया, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग पढ़ लिया। अब यदि ये दो सिमिलर टू के सिंबल हो जाए तो क्या बोलेंगे? जब इस टाइप के सिंबल हो तो उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब हम यदि इसके मीनिंग की बात करें, यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। चलिए इस टाइप का सिंबल भी आप लोगों ने देखा। अब क्या हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। इसको हमने, ये जो हमने सिंबल पढ़ा था, अब इसको क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, मिरर इमेज इसका ले लिया। तो जब हम इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो इसका सिंबल नेम जो हो जाएगा, इसका सिंबल नेम हो जाएगा इक्विवेलेंट टू। इसको हम सिंबल नेम इसका हम देते हैं इक्विवेलेंट टू। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। इस सिंबल को अच्छे से याद रखिए, आप लोगों को मैथ में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए बेसिक मैथमेटिकल सिंबल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी कीजिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए।